ओम शांति। 30 मार्च 2024 के प्राण प्यारे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्राण दान देने वाले बाप हैं। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाते हैं। ऐसे प्राण देने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करो। बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। आगे मुरली का प्रश्न है कि साधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं। उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। और आगे भगवान उवाच, सालीग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती है, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले ही हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर वाले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। तुमको पढ़ते पढ़ते यह बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म शास्त्रों की नहीं है। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। आगे बाबा कहते, तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई दुनिया, नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। वह सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरे उनकी पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा, पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों को तो बाप से लव है। तुम बाबा को याद करते हो। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं वह कुछ देता ही नहीं है। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सोलवेंट थे और उनको ऐसा बनाने वाला वो मीठा एक निराकार शिव बाबा है। गीता का भगवान शिव बाबा ये सिद्ध कर बताना है। आगे बाबा ने कहा, स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो। कोई पास होते, कोई फेल होते। यह बेहद का बड़ा इम्तिहान है। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर हो जाता है। नंबरवार जाकर बैठते हैं। यह ज्ञान भी अभी आत्मा में है। बाकी पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर फिर गुम हो जाता है। पढ़ने वाले आकर विश्व का मालिक बनते हैं। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो। बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं तो तुम कितना बड़े बन जाते हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है। फिर वहाँ नॉलेज को भी भूल जाते हैं।
और आज बाबा ने वरदान दिया, स्वमान की सीट पर स्थित हो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। और आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।